अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान की आमद के साथ ही ये सवालात उठते हैं कि फ़वाइद और उसकी बरकतें कैसे हासिल करें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े कैसे रखे, और कौन सी खुराक है जो हम सहर या इफ्तार पे हम खा सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के, और कौन सी खुराक है कि जो हमें नुकसान देती है। बहुत सारी खुराक ऐसी हैं, बहुत सारी डिशें ऐसी हैं जो रमज़ान में बड़ी पॉपुलर हैं, जैसे पराठा और पकौड़े, जिनको बड़ा ही बुरा समझा जाता है। हरगिज़ नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसे, कब, कितने, इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे लाल शरबत और दीगर मशरूबात, और उसके अलावा समोसे वगैरह जो ढेर सारे रमज़ान के साथ आ जाते हैं, जिनको बड़े ही बेज़र समझ के खाया जाता है, वो इंतहाई नुकसानदेह हैं। लेकिन एक एक करके हम इस फूड के ऊपर बात करेंगे। तो आज पहले दिन हम ये सबसे पहले ये अदा करते हैं कि रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं रखना। रमज़ान की तैयारी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसमें कहीं भी नहीं आता कि ख़ास ग्रॉसरी की हो, ख़ास शॉपिंग की हो, ख़ास पकवान और मशरूबात रमज़ान के लिए आते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। जो रोज़मर्रा में खाते थे वही रमज़ान में उनका सहर अफ्तार हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज़्यादा तैयारी की कि रमज़ान से एक महीना पहले यानी शोबान में ही रोज़े रखना शुरू कर देते थे, और बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। कभी मुसलसल रोज़े, कभी छोड़ छोड़ के रोज़े रखते थे। सबसे बड़ी तैयारी उनकी ये थी। जदीद दुनिया ये कह रही है कि एक खाने से दूसरे खाने के दौरान 6 घंटे का वक्फ़ा दें, ताकि जो एक दफ़ा आपने खाना खाया है वो आपका शुगर लेवल जिस्म से कम हो जाए, और फिर आपकी बीमारियां, सब बीमारियां, उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाए, और अब जिस्म के अंदर जो फ़ैट है वो घुलना शुरू हो जाए। और अगर आपने बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने हैं तो कम से कम 16 घंटे के लिए एक खाने के बाद दूसरे खाने तक वक्फ़ा दें, वही हमारा रोज़ा आ जाता है। पहले ये आया था कि अगर आपने अपनी बीमारियां, जिसमें कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन, गुर्दों की, पित्तों की, मैदे के दीगर बेशुमार बीमारियां थी, अब उन्हें कहा गया कि वो रिवर्स हो सकती हैं, और सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल से रिवर्स हो सकती हैं, जिसमें से एक अहम चीज़ रोज़ा है, फास्टिंग है। पहले कहा गया कि वेट फास्टिंग करें, यानी दरमियान में पानी पी लिया करें। ज़ीरो कैलोरी वाले ड्रिंक्स, यानी कि जिसके अंदर कोई कैलोरी मिलती, जैसे ग्रीन टी है या ब्लैक कॉफ़ी है, वो भी आप पी सकते हैं। लेकिन फिर आ गया कि नहीं, ड्राई फास्टिंग ज़्यादा अच्छा है, वही जो हमारा रोज़ा है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने ये ब्लेसिंग दे दी। तो अब ये कहा जाता है कि हफ्ते में 1-2 रोज़े भी रखे, तो वो तो अल्लाह के नबी रखा करते थे, अगर उसी को हम फॉलो करें। तो इस रमज़ान के बाद अगर हमारा वज़न बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, इसका मतलब हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ब्लेसिंग है। आइए इयादा करें कि इस रमज़ान में हमने अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस और दीगर बीमारियों को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर रोज़ा रख के ही उनकी दवाइयों से जान छुड़ा लेनी है। और अगर हम मोटापे का शिकार है तो मोटापा भी पीछे आ जाएगा, अगर हम सुस्ती का शिकार है तो सुस्ती भी दूर हो जाएगी। अगर आपका ये टारगेट है कि आप सुबह बहुत ज़्यादा रोटियां और पानी, ये बहुत ज़्यादा खा पी के अपने आप को शाम तक आपने भूख और प्यास नहीं लगने देनी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो उसका मतलब है कि आपके वाशरूम के चक्कर ज़्यादा आएंगे, और फजर के बाद अगर आप सोना चाहते हैं तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो नॉर्मल पानी पिए जितनी आपकी जिस्म की ज़रूरत है। अगर पानी को रिटेन करना है तो उसका एक ही तरीका है, तो या तो ऐसा एब्जॉर्बेंट लें जो पानी को होल्ड करे जिस्म के अंदर, जैसे सलाद, सब्जियां या चिया सीड है, तो ये पानी को होल्ड करके रखेगा और इतनी जल्दी आपका जिस्म के अंदर पानी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इतना खाना है कि वो आपको शाम तक वो एनर्जी दे, तो उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की बीमारियां ख़त्म हो तो भूख लगने दे। तो सारा दिन हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, शुगर भी स्पाइक होती है, इंसुलिन भी स्पाइक होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जिस्म को भूखा रहने दे। वो क्या होगा कि जिस्म अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके जिस्म के अंदर पहले से जो जमी हुई चर्बी है उसको इस्तेमाल करेगा, और आप फिर रमज़ान के अंदर ना सिर्फ अपनी शुगर कम कर सकेंगे, मोटापा कम कर सकेंगे, दीगर बीमारियां भी कम कर सकेंगे।
صبح آپ انڈا بہترین ہے، گوشت بہترین ہے، شامی بہترین ہے، چنے بہترین ہے، پروٹین ضرور لیں۔ زیادہ آٹا کھانے کی بجائے سبزیوں والا آملیٹ بنائیں، یا چھوٹی روٹی کھائیں، اس کے ساتھ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو گوشت وغیرہ نہیں افورڈ کرتے تو چنے وغیرہ افورڈ کرتے ہیں تو انڈا ضرور کھائیں۔ تو سبزیوں والا آملیٹ بنائیں زیادہ سارا، تو زیادہ سبزیاں، سستی ترین سبزیاں ڈال کے آملیٹ بنائیں، جس میں تھوڑا سا آٹا ڈال لیں یا چھوٹی سی ساتھ روٹی کھا لیں، دیسی گھی کے ساتھ چپڑ لیں یا دیسی گھی میں بنا لیں، بہترین آپ کی یہ سحری ہے۔ رات کو آپ صرف کھجور اور لیمو پانی اس کے ساتھ روزہ کھولیں، اور اس کے بعد جو گھر میں کھانا نارمل پکا ہے وہ کھائیں۔ کبھی کبھار اب پکوڑے اور دہی بڑے، یہ دو بہترین خوراک ہے، لیکن کیسے، اس کے متعلق علیحدہ سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مشروب پسند ہے تو اس کے لیے آپ نبیذ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لال شربت ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ واک نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ تعالی رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، بہت بہت شکریہ۔